गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से कई घोषणाएं और ऐलान किए हैं। संत समाज इन घोषणाओं को, ऐलान को किस तरीके से देखता है, हमारे साथ मौजूद हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास जी महाराज, आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज। हम इनसे जानते हैं। महाराज जी, आपने देखा होगा किस तरीके से आज घोषणाएं की है, किस तरीके से आप लोग देखते हैं पूरी घोषणाओं को और ऐलान को? आज देश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हमें अब तक की अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आगामी योजनाएं कही हैं, इससे मुझे लगता है कि देश उन उपलब्धियों के साथ अपनी नई स्वर्णिम यात्रा को भी आरंभ कर रहा है। आगे जब हम 2047 में अपना शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब तक का रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लाल किले की प्राचीर से रखा गया। बहुत आनंद की अनुभूति हुई और जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है, अपने आप में अद्भुत है। हमने देखा उनके नेतृत्व में 370, जिसकी हटने की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कश्मीर जाना मतलब ऐसी अनुभूति होती थी कि हम यूएस का वीजा ले रहे हैं, इस तरीके की अनुभूति होती थी। लेकिन आज वह कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। किसी के भी शरीर की सुंदरता पहले उसके मुख से होती है और कश्मीर ये भारत माता का मुखारविंद है। आज वह कश्मीर निष्कंटक हो चुका है। वहां आतंकियों का जो अत्याचार था वो कम हो रहा है। हमारी सेना वहां के स्थानीय लोगों के साथ इतने सामंजस्य के साथ शांति व्यवस्था कायम कर रही है। ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। आप कल्पना करिए, वहां से 35 को प्रधानमंत्री ने हटाया। राम मंदिर का विषय हो, न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन निर्णय के साथ ये बात पूरी दुनिया कह रही थी कि जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा तो पूरे जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहां पर हमला करेंगे, भारत के प्रति वो विरोध करेंगे। लेकिन आप देखिए कितने शांति के साथ, प्रेम के साथ पूरे देश ने रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया। और आने वाले जनवरी मास में हम लोग 21 से 24 जनवरी तक रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण अपने आप में अद्भुत है और उन्होंने जो सोचा है आगामी योजनाओं को लेकर, और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, देशवासियों के प्रेम को देखते हुए कि अगले साल फिर मैं यहां पर तिरंगे को फहराऊंगा, ये बहुत बड़े हर्ष का विषय है। उनका आत्मविश्वास और देशवासियों का प्रेम है कि अगले वर्ष फिर हम प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर पर देखेंगे। तो ज्ञानवापी का पत्थर पत्थर बाबा विश्वनाथ की जयकार कर रहा है और वो स्थान बाबा विश्वनाथ को मिलकर ही रहेगा। ये स्वागत योग्य निर्णय है और मैं माननीय न्यायालय से भी आग्रह करूंगा कि निष्पक्षता से इस मामले की जांच करें और जो 100 करोड़ से अधिक हिंदू बाबा विश्वनाथ जिनकी आस्था का केंद्र हैं, उन हिंदुओं के साथ न्याय करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आचार्य रामचंद्र दास जी महाराज, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आगामी चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर जिस तरीके की भविष्यवाणी है इनके गुरु की, रामभद्राचार्य की, के मोदी जो है एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी को कहीं ना कहीं बम्पर जीत पार्टी की होगी, ये इनका कहना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश चुनाव की अगर बात की जाए तो लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम सरकार के कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुखर होकर महाराज जी बोले हैं। और लगातार अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी का जो मुद्दा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सर्वे चल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये महाराज जी का कहना है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक आज रायपुर स्थित राजीव भवन में है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत समिति के सदस्य शामिल हो रहे हैं। चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति